अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसके 2 लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ जो कि बड़े बेसिक लेक्चर्स थे। एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जिनके अंदर आगे अगर आपने चैप्टर 3 और 4 दोनों को अंडरस्टैंड करना है। आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन पढ़नी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग भी एज अ होल आ जाता है बोर्ड के अंदर। देखिए आपके बुक के अंदर काफी डिफिकल्ट सा लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको कैसे टेबल की फॉर्म में करके लिखा है और आप इसको अगर कर लेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी अंडरस्टैंड करने में। क्लासिफिकेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? सबसे पहले आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया हुआ है ओपन चेन और क्लोज चेन में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओपन चेन क्या है और क्लोज चेन क्या है। अब ओपन चेन में क्या फर्क है और क्लोज चेन में क्या फर्क है, देखिए अगर आपके पास पहला कार्बन लाइक दिस, ये 4 कार्बन आपके पास, ये पहला कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। अगर पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में ज्वाइंट नहीं है तो वो ओपन चेन कहलाएगी। लेकिन अगर पहला कार्बन लाइक दिस 1 2 3 4, अब इसमें देखें पहला कार्बन और आखिरी कार्बन आपस में ज्वाइंट है तो इसको हम कहेंगे क्लोज चेन। यही डेफिनेशन है कि अगर पहला और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में ज्वाइन होगा तो वो क्लोज चेन कहलाएगी, और फर्स्ट और लास्ट कार्बन अगर ज्वाइन नहीं होगा तो वो ओपन चेन कहलाएगी। ओपन चेन को ए साइक्लिक भी कहते हैं। ए साइक्लिक से कब बुलाते हैं, इसमें साइकिल नहीं होगा। क्लोज चेन को हम साइक्लिक भी कहते हैं। अब ओपन चेन को आगे से फर्दर हमने क्लासिफाई किया हुआ है स्ट्रेट और ब्रांच के अंदर। अब स्ट्रेट की डेफिनेशन वही है कि जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में ज्वाइन नहीं है और उसको हम स्ट्रेट चेन कहेंगे, यानी स्ट्रेट फॉर्म के अंदर आपके पास है एन ब्यूटेन एग्जांपल। अब एक चीज आपने याद रखनी है, अभी 4 कार्बन वाला ब्यूटेन है, कैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो स्ट्रेट चेन होगी उससे पहले हम एन लगाते हैं, ये बेसिकली आइसोमर्स होते हैं, और अगर स्ट्रेट चेन होगी तो उसमें हम एन लगाते हैं जिसके अंदर एक कार्बन 2 कार्बन साथ में, बल्कि मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। अब दिस इज एन ब्यूटेन। अब इसके अंदर देखें कि ये है तो स्ट्रेट चेन ही, इसमें फर्स्ट और लास्ट आपस में ज्वाइन नहीं है, लेकिन बीच में ब्रांचिंग बन गई है, यानी कि बीच में यहां से उतर के कार्बन इधर आ गया, तो ब्रांच इसके अंदर आ जाएगी, वो ब्रांच चेन कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। अब इसको एन और आइसो का नाम क्यों दिया गया, देखें अगर आपके पास मिडिल वाला जो कार्बन है वो 2 कार्बन से ज्वाइंट है, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, उसको हम एन फॉर्म कहते हैं, ये आइसोमर है बेसिकली ब्यूटेन का। अब इधर देखें जो मिडिल वाला कार्बन है ये 3 कार्बन के साथ ज्वाइंट है, 3 कार्बन 1 2 3, तो इसको हम आइसो फॉर्म कहते हैं, इसलिए इसको आइसोब्यूटेन का नाम दिया गया। अगर वो 4 के साथ ज्वाइन होता है जिस तरह के, तो उसको हम नियो का नाम देते हैं, नियो का, तो उसके पहले नियो लगता है। ये डिपेंड करता है कि एक कार्बन कितने कार्बन के साथ ज्वाइन है। इस वजह से 4 कार्बन से जो ब्यूटेन मिडिल वाला 3 के साथ ज्वाइन था, 3 कार्बन के साथ, तो आइसोब्यूटेन का नाम दिया गया। This is the further classification of open chain, straight chain and branch chain. उसके बाद हम आते हैं क्लोज चेन की तरफ। अब क्लोज चेन को भी मैंने बताया था फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में ज्वाइन होंगे, और फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है इसको होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। नाम से पता चल रहा है होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर जो साइकिल है, जो सर्कल है, जो साइकिल है उसका, उसके अंदर सिमिलर नंबर ऑफ एटम्स होंगे, यानी कि सिमिलर नंबर ऑफ एटम होंगे, वो क्या होगा, कार्बन ही होगा। यानी कि पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो साइकिल है, पूरी की पूरी जो एक सर्कल है, वो उसके अंदर सिर्फ कार्बन के एटम्स होंगे। जबकि हेट्रोसाइक्लिक के अंदर कि कार्बन के अलावा भी कोई एटम आ सकता है, तो अगर कार्बन के अलावा कोई एटम आ जाएगा उस साइकिल के अंदर तो उसको हम हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। कैसे, देखते हैं। अब होमोसाइक्लिक को आपने फर्दर आगे से डिवाइड किया हुआ है एरोमेटिक में और एलिसाइक्लिक में। अब एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड का लफ्ज निकला अरोमा से, अरोमा कहते हैं फ्रेग्रेंस को। अब एरोमेटिक कंपाउंड होने की 3 कंडीशंस हैं। वो 3 कंडीशन क्या है कि इट कंटेन्स एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। अब 1 बेंजीन रिंग्स की आगे से वही 3 कंडीशन क्या है, एक बेंजीन रिंग के अंदर 6 कार्बन के एटम होना जरूरी है, यानी कि 6 कार्बन एटम आपके पास होने चाहिए। ठीक है, 6 कार्बन एटम के साथ साथ जो है उसके अंदर 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, सिंगल डबल बॉन्ड। यानी कि सिंगल डबल बॉन्ड से क्या मुराद है कि अगर एक बॉन्ड सिंगल है तो उसके बाद अगला डबल बॉन्ड आए, फिर सिंगल बॉन्ड आए, फिर डबल बॉन्ड आए, फिर सिंगल बॉन्ड आए, फिर डबल बॉन्ड आए। तो ये शर्त है इसकी। अगर मैं यहां बना के हम आपको ये देखें, 6 कार्बन आपके पास होने चाहिए, 1 2 3 4
5 6 आपस में अब देखें पूरे के पूरे साइकिल के अंदर सिर्फ 6 कार्बन है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि होमोसाइकिल के अंदर 6 के 6 होने चाहिए, इसके अंदर कोई और एटम नहीं आ रहा। अब दूसरी शर्त क्या है कि एक सिंगल है दूसरा डबल, एक सिंगल है दूसरा डबल, फिर सिंगल है तो फिर डबल होना चाहिए। ये हो गया। अब बाकी इसके हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं हम। तो ये देखिए इस कार्बन के 3 है तो एक हाइड्रोजन के साथ, इसके भी 3 है एक हाइड्रोजन के साथ, इसके भी 3 है एक हाइड्रोजन के साथ, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया C6H6 which is called बेंजीन। इसको किसका क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। सो एक बेंजीन रिंग 6 कार्बन एटम एटलीस्ट होने चाहिए और 3 ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए। इसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ये 3 कंडीशंस होंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। आगे फर्दर होमोसाइक्लिक की क्लासिफिकेशन है। दूसरी तरफ एलिसाइक्लिक क्या होता है? अगर ये शर्त पूरी नहीं हो रही, अगर 6 की बजाय 4 है, अब देखें ये 4 कार्बन एटम वाला रिंग है, सर्कल 1 2 3 4, ना इसमें डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड के एक सर्कल है, उसको हम कहते हैं यानी 4 का नाम ब्यूटेन, 4 कार्बन है ब्यूटेन, और साइक्लिक फॉर्म है तो साइक्लोब्यूटेन। तो इसका क्या नाम, इसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक। सो अगर ये शर्त पूरी नहीं हो रही होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एलिसाइक्लिक हो जाएगा। उसके बाद हम अगली क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं, हेटेरोसाइक्लिक की तरफ। अब हेटेरोसाइक्लिक के अंदर क्या होता है कि कार्बन के अलावा रिंग के अंदर या सर्कल के अंदर कोई एटम आ जाएगा। जिस तरह इसके अंदर देखें कि ये 5 यानी ये जो कॉर्नर्स हैं ये कार्बन एटम को शो करते हैं, यानी इस कॉर्नर में भी कार्बन है, इस पे भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, लेकिन जो ये वाला कॉर्नर है यहाँ पे सल्फर आ गया। तो 5 एटम्स का सर्कल है जिसके अंदर 4 कार्बन के और 1 सल्फर का आ गया, तो ऑटोमेटिकली अदर देन कार्बन आ गया, तो ये हेटेरोसाइक्लिक हो गया। तो सल्फर यहाँ पे आ गया, ये डबल बॉन्ड है, थायोफिन का नाम दिया। इसी तरह अगर बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, जिसका बेंजीन का सिमिलर इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन जो ये वाला कार्बन है यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? पिरिडीन कहलाएगा, और उसको हम हेटेरोसाइक्लिक के अंदर क्लासिफाई करेंगे। सो अगर कार्बन के अलावा कोई एटम आएगा तो हेटेरोसाइक्लिक होगा। पूरे के पूरे रिंग के अंदर कार्बन है तो वो होमोसाइक्लिक होगा। फिर होमो के भी 2 हैं, अगर वो क्राइटेरिया पूरा हो रहा होगा एरोमेटिक कंपाउंड का तो एरोमेटिक होगा, उसके अलावा जितने भी होंगे वो एलिसाइक्लिक होंगे। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके अंदर हर जो मैंने चीज बताई इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 7 एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है, ये आप मत भूलिएगा। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, एरोमेटिक की डेफिनेशन आती होती है विद एग्जांपल्स, एग्जांपल नेफ्थलीन भी है, फिर एलिसाइक्लिक की डेफिनेशन आती होती है विद एग्जांपल, और फिर हेटेरोसाइक्लिक के खाली स्ट्रक्चर भी पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर विद डेफिनेशन भी, कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, इस तरह का शॉर्ट बोर्ड में आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था शॉर्ट और लॉन्ग के लिहाज से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मजीद चैप्टर 3 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।